हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इसके पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हम ये मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ चुके हैं। मिड पॉइंट थ्योरम एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम में। जैसे कोई एक ट्राइंगल हो, ठीक है। ट्राइंगल की एक साइड का ये मिड पॉइंट है, इसको नाम देते हैं ABC, ठीक है। तो AC पॉइंट का मिड पॉइंट है DE, और इसको सामने वाली साइड मतलब BC का मिड पॉइंट मान लेते हैं E है। तो अगर मैं D को E से मिलाऊं, दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा, तो ये जो हमारी लाइन आएगी DE, ये पैरेलल होगी AB के। मतलब ये लाइन DE पैरेलल होगी AB के। साथ ही साथ मिड पॉइंट थ्योरम में ये था कि DE जो है हाफ होगी AB का। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम थी। आज जो हम देखेंगे वो ये है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। इसका नाम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी ट्राइंगल्स पे बेस है। सपोज कीजिए कि ये एक ट्राइंगल है, हमने मान लिया AB और C। इस ट्राइंगल की ये जो साइड है AC का मिड पॉइंट अगर मैं मान लूं D है, तो अगर D मिड पॉइंट से AB के पैरेलल, ये जो लाइन है AB, इसके पैरेलल, AB के पैरेलल अगर मैं मिड पॉइंट से लाइन खींचता हूं, तो ये जाके BC के मिड पॉइंट से ही टच होगी। ठीक है, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कि ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से अगर लाइन खींची जाए दूसरी साइड के पैरेलल, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, और ये हो मिड पॉइंट डी। डी मिड पॉइंट हो AC का, तो D से जो AB के पैरेलल लाइन खींची जाएगी वो सामने जाके BC के मिड पॉइंट से ही टच करेगी। इसको कहते हैं कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ व्हाट? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है इसी चीज पे हैं, और इसको आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4, 5 और 6 को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बुक में डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको दिख रहा होगा। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। ये जो लाइन है AB, ये DC के पैरेलल है, ठीक है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये जो लाइन है AD, इसका मिड पॉइंट है E, और EF पैरेलल है AB के। ये जो बीच वाली लाइन है EF, ये AB के पैरेलल है, ठीक है। तो EF CD के पैरेलल भी होगी क्योंकि CD और AB आपस में पैरेलल हैं, और EF AB के पैरेलल क्वेश्चन बता रहा है, तो EF CD के पैरेलल होगी। खैर इसको बाद में देख लेंगे। हमें ये शो करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट F है, ये हमें शो करना है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा में बात करते हैं। E is the midpoint of AD। क्लियर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है E is the midpoint of AD।
और ये भी दिया हुआ है कि ई एफ, या मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूं ओ, जहाँ पे ये बी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है इसका नाम मैं दे दूं ओ। ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर ई ओ पैरेलल होगा किसके, ए बी के, क्योंकि जो ई ओ है, ई ओ है जो ई एफ का ही तो एक हिस्सा है। जब पूरी की पूरी ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो ई ओ भी पैरेलल होगा ए बी के। ठीक है, यहां तक हम आ गए। हमारे पास दो चीज आ गई निकल के कि ई मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है ए डी का, और जो ये लाइन है ई ओ पैरेलल है ए बी के। तो अब हम डायरेक्ट लिख देंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। क्यों हुआ है मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट से ये लाइन चली है और इस लाइन के पैरेलल है। यहाँ पे ये और लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, इस ट्राइंगल ए बी डी में ई से जो लाइन चली ओ तक, वो मिड पॉइंट से चली और इस लाइन ए बी के पैरेलल है, तो ओ मिड पॉइंट ही होगा। ओ मिड पॉइंट हमने लिख दिया और इसके आगे लिख देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहला तो हमारा ये आ गया कि ओ मिड पॉइंट है। अब इसके बाद हम अगले वाले ट्राइंगल को लेंगे। कौन से वाले ट्राइंगल को लेंगे इस बार, इस बार हम लेंगे बी सी और डी, इस वाले ट्राइंगल को लेंगे। इस वाले ट्राइंगल को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इसमें जो ओ एफ है, ओ एफ पैरेलल है ए बी के। भाई पूरी ई एफ ही पैरेलल थी ना, ई एफ ए बी के पैरेलल थी, तो ओ एफ भी ए बी के पैरेलल होगा। एंड ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। ये वाली जो बात है ये हमें गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, इसलिए मैं लिखूंगा कि ओ एफ पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। हमारे पास क्या आ गया, बी सी डी ट्राइंगल हमने लिया। बी सी डी ट्राइंगल में हमने ये कहा कि ओ एफ ए बी के पैरेलल है, और जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, तो ओ एफ भी तो सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, और ओ मिड पॉइंट है, ये हमारा यहाँ से आ गया था रिजल्ट, ओ मिड पॉइंट है बी डी का, तो हमने वो भी लिख दिया। तो जब ओ से लाइन चलेगी, ओ से जब लाइन चलेगी, मिड पॉइंट से जब लाइन चलेगी और जो कि ट्राइंगल के सी डी के पैरेलल होगी, तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ही तो टच करेगी। ठीक है, तो इसी बात को हमें बस सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्यों हुआ ये, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो हमने कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देखिए आप अपनी बुक्स में। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ।
ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आपको दिख रहा होगा जो बाहर बना हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसमें ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी के। ए बी का मिड पॉइंट है ई और सी डी का मिड पॉइंट है एफ। आपको शो ये करना है कि जो लाइन सेगमेंट है ए एफ और ई सी, ये ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल बी डी को। ये डायगोनल है आपके पास बी डी, तो ये जो सेगमेंट है ए एफ और ई सी इस डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर है और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तीनों बराबर बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो दोनों लाइन सेगमेंट के कारण अंदर जो बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है। इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। हम लिखेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन है क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसलिए ए बी सी डी के पैरेलल होगा। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि ए ई पैरेलल होगा एफ सी के, या यूं कहते हैं कि ए ई पैरेलल होगा सी एफ के, होगा देयरफॉर करके लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन के तो हिस्से हैं ये जो ई एफ सी एफ है ये सी डी का हिस्सा ही तो है। पूरी सी डी जब ए बी के पैरेलल है तो सी एफ भी पैरेलल होगा कौन से हिस्से के, ए बी लाइन के हिस्से के ए ई पार्ट के पैरेलल होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए ई पैरेलल होगा ई एफ के, इसकी रीजनिंग की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक और बात हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड हाफ ऑफ ए बी बराबर किसके होगा, हाफ ऑफ सी डी के। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और यहाँ पे एफ और जो ई है ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक बार इरेज करते हैं। तो सी एफ हाफ होगा कि नहीं होगा सी डी का, तो हाफ सी डी की जगह मैं सी एफ लिख सकता हूँ और हाफ ए बी की जगह मैं ए ई लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसकी जो दूरी है वो पूरी ए बी की दूरी की हाफ है। जो जहाँ पे हाफ ए बी लिखा हुआ है उसकी जगह में ए ई लिख सकता हूँ और हाफ सी डी की जगह में सी एफ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं। तो हाफ ए बी की जगह मैंने लिख दिया ए ई इज इक्वल टू हाफ सी डी की जगह लिख दिया मैंने सी एफ। रीजनिंग इसकी दे देते हैं कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, बस कितना काफी है, मिड पॉइंट्स है इसलिए बराबर होगी। तो ये हमारी पहली फाइंडिंग हो गई। तो इन दोनों के बेस पे, इसके और इसके बेस पे मैं ये कह दूंगा कि जो पैरेललोग्राम हो जाएगा ए ई सी एफ, देयरफॉर ए ई सी एफ मतलब अंदर वाला ये वाला एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, अंदर वाला प्रूव हो गया कि पैरेललोग्राम है। चलिए अब अपन को प्रूव क्या करना है कि डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट करवाना है इन दोनों लाइन सेगमेंट से। तो सबसे पहले मैं लेता हूं ट्राइंगल ए पी बी, ये वाला ट्राइंगल लेता हूं मैं। तो जब ए ई सी एफ ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें जो लाइन है ई सी ए एफ के पैरेलल होगी। तो सबसे पहले शुरुआत से चलते हैं अपन। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, ए पी बी,
इन ट्राइंगल ए पी बी, इस ट्राइंगल में क्या क्या है, ई सी, या हम इसी की बात करेंगे, ट्राइंगल की बात करेंगे, ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, ठीक है ना, पैरेलल होगी ये, बिकॉज ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट हो जाएगा ई, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ई मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो जब मिड पॉइंट से लाइन चलेगी और ये जो ई क्यू है ये ए पी के पैरेलल है, इसकी लाइन ये पैरेलल चलेगी, तो सामने जाके मिड पॉइंट को ये टच करेगी, जो ये लाइन है पी बी इसके मिड पॉइंट को टच करेगी ई क्यू। तो सीधा सॉल्यूशन पे आ जाता है, देयरफॉर क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, पी बी हो गया। देयरफॉर हम ये भी तो लिख सकते हैं, जब मिड पॉइंट हो गया तो हम लिखेंगे इसे बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, और ये आ गया हमारा रीजनिंग नंबर 2। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं नीचे, ठीक है जी, ये तो हो गया, एक चीज आ गई। अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दूसरा ट्रायंगल मैं लूंगा ऊपर वाला डी सी क्यू, ठीक है। इसमें मुझे ये पता है कि जो पी एफ है, पी एफ है वो सी क्यू के पैरेलल है, रीजनिंग वही मैं दूंगा कि जो हमारा ये वाला था ए ई सी एफ, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसी लाइन के टुकड़े हैं पी एफ और सी क्यू, ये भी आपस में पैरेलल होंगे। और फिर मैं दूंगा कि एफ मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से लाइन चलेगी तो पी मिड पॉइंट होगा क्यू डी का, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू में क्या है, डी सी क्यू में मैंने आपको जैसे बताया है कि पी एफ जो है, पी एफ पैरेलल है सी क्यू के, एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है ना। जब ऐसा है कि ये पैरेलल भी है सी क्यू के और मिड पॉइंट है एफ सी डी का, देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी क्यू का। और ये क्यों आया, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अपन ने शायद ऊपर लिखा नहीं था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, यहाँ पे रीजनिंग लिखनी चाहिए थी बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसी को तो फॉलो कर रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया जी, P आ गया मिड पॉइंट किसका, डी क्यू का। अब जरा इसको जरा देखते हैं, जब P मिड पॉइंट आया डी क्यू का, P मिड पॉइंट आ गया डी क्यू का, तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर किसके होगा, पी डी के, ठीक है, होगा, मिड पॉइंट है तो हम लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी डी, ये हमारा थर्ड आ गया।
मिड पॉइंट है तो सो फ्रॉम 2 एंड 3, देखिए 2 में क्या था, पी क्यू किसके बराबर था, बी क्यू के, और यहाँ पी क्यू किसके बराबर है, पी डी के। तो मैं यहाँ से लेता हूँ 2 में लिखा हुआ है बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये 2 में था। लेकिन 3 में क्या लिखा हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू पी डी, तो पी क्यू के आगे पी डी लिख सकता हूँ। और यही तो हमें प्रूव करना था कि तीनों हिस्से बराबर हैं। देयरफॉर अब वो हम लिख देंगे कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट थे, ए एफ और ई सी। देयरफॉर लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी trisect the diagonal BD। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, आई विल रिप्लाई। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा जा रहा है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। अच्छी बात है, बनने दो। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है एम, ये जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का, और पैरेलल है बी सी के, बी सी के पैरेलल है एम डी। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि बी सी के पैरेलल है एम डी, और एम क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब ये हाफ ए बी है, ए बी का हाफ है एम। तो एम से हमने जब पैरेलल चलाई लाइन बी सी के, तो ए सी को ये मिला डी पॉइंट पे। तो हमें शो करना है 3 चीजें, जिनमें फर्स्ट है कि जो डी है, डी मिड पॉइंट है ए सी का। तो चलिए प्रूव करते हैं, मजा आएगा। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या क्या है इस ट्राइंगल में, क्वेश्चन की भाषा में बात करते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ये, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है। और क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें ये भी दिया हुआ है कि एम डी इज पैरेलल टू बी सी, सो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट। डायरेक्ट आंसर पे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसकी रीजनिंग दे दीजिएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहला हो गया आपका, ये पहला हो गया। दूसरे के लिए फिगर नीचे ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा में प्रूव क्या करना था कि एम डी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है ए सी के। चलिए फिगर पे आते हैं। एम डी को, सेकंड का है सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन है, ये जो एम डी है, एम डी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है ए सी के। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट एम डी is parallel to BC and CA is a transversal
एग्जामिनर को ढंग से समझा दीजिए आप। भाई ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्वेश्चन ने हमें कहा है, तो इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल मान सकता हूँ ना। तो अगर ये लाइन के ऊपर यहाँ एंगल 90 का बन रहा है, तो यहाँ लाइन के ऊपर ये एंगल भी 90 का बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू। तो मैं ये लिख दूंगा कि MD is parallel to BC and CA is a transversal, so therefore angle D is equal to angle C। रीजनिंग क्या आएगी इसकी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल C कितने का था, एंगल C वाज ऑफ 90 डिग्री, एंगल C। तो एंगल D कितने का होगा, 90 डिग्री। तो इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, जब 90 डिग्री की बात आ गई है तो हम ये लिख सकते हैं ना आराम से कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। ये हमारा सेकंड वाला प्रूव हो गया। चलिए थर्ड में प्रूव करना है, CM इज इक्वल टू MA, जो कि हाफ AB के बराबर है। तो पहले CM तो बना लें अपन। CM बनाने के लिए हमें यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ये हमारा CM बन गया। तो एक बार लिख लेते हैं, इसे भूल ना जाए। टू प्रूव CM is equal to AM, I think. CM is equal to MA is equal to half AB। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर मैं प्रूव कर दूं, तो मैं इससे निकाल लूंगा कि CM और MA जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है या इक्वल हो सकता है दोनों ट्राइंगल में, चलिए लिखते हैं पहले। इन ट्राइंगल CDA एंड CDA नहीं, सॉरी, इन ट्राइंगल CDM एंड ट्राइंगल ADM। एक तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल दोनों आपस में बराबर है, 90 डिग्री के हैं। तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल का नाम क्या है, CDM। तो मैं लिख दूंगा एंगल CDM इज इक्वल टू एंगल ADM। ठीक है, 1 सेकेंड। दोनों एंगल राइट एंगल है तो इक्वल हो गए। ये वाली जो लाइन है ये कॉमन है, मतलब MD इज इक्वल टू MD, MD इज इक्वल टू MD, क्योंकि ये कॉमन है। और ये दोनों एंगल बराबर क्यों थे, क्योंकि 90 डिग्री ईच, दो 90 डिग्री के थे। अब हमें ये भी पता है कि जो D है जो मिड पॉइंट है AC का, दैट मीन्स CD इज इक्वल टू AD। हो जाएगा ना, CD इज इक्वल टू AD। रीजनिंग क्या आएगा कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये हमारा एंगल आया और दो हमारे पास साइड आ गई, दो साइड के बीच में एक एंगल बना हुआ है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल CDM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADM। अब CPCD जिंदाबाद। CPCD की मदद से मैं लिखूंगा देयरफॉर CM इज इक्वल टू MA। रीजनिंग, corresponding part of congruent triangles।
एक चीज तो प्रूव हो गई कि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं। लेकिन अब देखिए आप इसमें क्या प्रूव करना है आपको, यही कर लेते हैं। एम मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, एम मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है एम। तो ए एम आधा होगा पूरे ए बी का, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एम ए इज हाफ ए बी। और एम ए के इक्वल क्या था, एम ए के इक्वल था सी एम। तो इन तीनों चीजों को बराबर लिख सकते हैं अपन। भाई सी एम बराबर किसके है, एम ए के, और एम ए बराबर किसके आया, हाफ ए बी के। तो यहाँ पे हाफ ए बी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया थर्ड वाला। ओके बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो, कोई डाउट हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो, प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।